नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। यदि आप भी स्नातक पास हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद यदि आप एमए, एमएससी या एमकॉम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बता दें कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के द्वारा पीजी नामांकन को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, साथ ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। तो यदि अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से 2 वर्षीय एमए, एमएससी या एमकॉम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे कि मिथिला यूनिवर्सिटी में पीजी में नामांकन के लिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से कैसे आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एलएनयू के पीजी पोर्टल पे आना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके सीधे आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका जो बेसिक डिटेल है वो मांगा जाता है, जिसमें सबसे पहले आवेदक का नाम पूछा जाता है, जहाँ पर आवेदक का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का जो प्रथम नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि आवेदक का नाम शिव कुमार शर्मा है तो फर्स्ट नेम में शिव लिख देना है। इसके बाद मिडिल नेम पूछा जाता है तो मिडिल नेम में कुमार लिख देना है। इसके बाद लास्ट नेम पूछा जाता है तो लास्ट नेम में आपको शर्मा लिख देना है। और यदि आपके नाम में मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम में आपको अपना नाम लिख देना है और लास्ट नेम में आपका जो सरनेम है वो लिख देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, तो यहाँ पे आवेदक का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जेंडर पूछा जाता है, तो आप महिला हैं या पुरुष हैं इसकी जेंडर की आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फादर्स नेम पूछा जाता है, तो आवेदक के पिता का जो नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद मदर्स नेम पूछा जाता है, तो आवेदक के माता का जो नाम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद ईमेल आईडी मांगा जाता है, तो आवेदक का जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड बोला जाता है, तो यहाँ पे आपके प्रोफाइल का जो पासवर्ड है वो बनाना होता है, तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार कोई भी पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड बोला जाता है, तो आपने जो पासवर्ड बनाया है वही सेम पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो आवेदक का जो चालू मोबाइल नंबर है वो चालू मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करके लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर ऊपर में जो आपको कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहीं से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साइन अप का, तो यहाँ से आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो भी डिटेल फिल किया हुआ था वो सभी डिटेल का जो प्रीव्यू है देखने को मिल जाता है, तो आपने जो भी डिटेल फिल किया हुआ था वो सभी डिटेल आपको यहाँ से दोबारा से चेक कर लेना है। और यदि इसमें कोई भी मिस्टेक लग रहा है तो आपको चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस डिटेल को आपको चेंज कर लेना है। और यदि सभी डिटेल सही है तो यहाँ से आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है, जिससे आपको अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। अकाउंट वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वेरीफाई और अकाउंट का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला स्टेज ओपन करके आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले यूजर नेम मांगा जाता है, तो यूजर नेम में आपने जो ईमेल आईडी दिया हुआ था रजिस्ट्रेशन के टाइम में वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद एक्टिवेशन कोड मांगा जाता है, तो आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गया है उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो यूजर आईडी है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से आपको क्लिक हियर टू लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा से आप यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साइन इन का, तो यहाँ से आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है, तो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो ईमेल आईडी दिया हुआ था वही ईमेल आईडी आपको लॉगिन आईडी वाला ऑप्शन फिल कर देना है। इसके बाद पासवर्ड मांगा जाता है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने जो पासवर्ड बनाया हुआ था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रोफाइल है वो लॉगिन होकर देखने को मिल जाता है। अब पीजी में एडमिशन के लिए यहाँ से आपको माई एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रोग्राम टाइप पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको बताना है कि आप एमए, एमएससी या एमकॉम करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। इसका सब्जेक्ट नेम पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको बताना है कि आप किस सब्जेक्ट से एमए, एमएससी या एमकॉम करना चाहते हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजी का कोर्स करना चाहते हैं यहाँ से आपको उस सब्जेक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी को लेकर के एक इंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, तो आपको इस डिटेल को चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म का जो स्टेटस है वो ओपन होकर आता है। यहाँ आने के बाद लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एप्लीकेंट डिटेल का, तो यहाँ से आपको एप्लीकेंट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर
देना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, माता का नाम और पिता का नाम देखने को मिलता है। ये डिटेल आपका पहले से ही फिलअप रहता है। अब यहाँ पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछा जाता है, तो यदि आप बिहार के निवासी है तो यहाँ से आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है, और यदि आप दूसरे राज्य के हैं तो यहाँ से आपको अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसका नेशनैलिटी पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैटेगरी पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको बताना है कि आप जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दिव्यांग पूछा जाता है, तो यदि आप विकलांग है तो यहाँ से आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा जाता है कि आप स्पेशल कोटा से आते हैं, तो यदि आते हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा जाता है कि आप माइनॉरिटी में आते हैं, तो यदि आते हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्रूफ ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नंबर ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना है। इसके बाद पूछा जाता है कि आप एलएनएमयू से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड या एमएड किए हुए हैं, तो यहाँ से आपको यस या नो में इसकी जानकारी दे देना है। और यदि आप यस करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया है, तो यदि ले लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, तो यदि आपने मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से ही बीए, बीएससी या बीकॉम किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फाइनल ईयर के पे भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर पूछा जाता है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन ईयर है वो आपके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के एडमिट कार्ड पे देखने को मिल जाएगा, तो वहां से चेक करके आपको अपने रजिस्ट्रेशन ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एवर कन्विक्टेड और नॉट पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एवर पनिश ड्यू टू इनडिसिप्लिन पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा जाता है कि इससे पहले आपने एमए, एमएससी या एमकॉम किया हुआ है, तो यदि किए हुए हैं तो यहाँ से आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा जाता है कि आप बीपीएल में आते हैं, तो इसकी जानकारी आपको यस या नो में दे देना है। इसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस मांगा जाता है, जिसमें सबसे पहले विलेज का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आवेदक के गांव का नाम लिख देना है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस पूछा जाता है, तो आवेदक का जो पोस्ट ऑफिस होगा उसका नाम फिल कर देना है। इसके बाद पुलिस स्टेशन पूछा जाता है, तो आवेदक का जो थाना होगा वो थाने का नाम फिल कर देना है। इसके बाद स्टेट पूछा जाता है, तो यहाँ पे आवेदक का जो राज्य होगा उस राज्य का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आवेदक के जिला का नाम फिल कर देना है। इसके बाद पिन कोड मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपके एरिया का जो पिन कोड होगा वो पिन कोड फिल कर देना है। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यदि आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस मांगा जाता है, तो यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ से आपको सेम एज परमानेंट वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, नहीं तो इसको मैन्युअली फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ से सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है चूज फाइल का, तो आपको चूज फाइल पे क्लिक करके आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपलोड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो इस प्रकार से आपका जो फोटो है वो अपलोड हो जाता है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो इसके लिए यहाँ से आपको चूज फाइल पे क्लिक कर देना है और आपका जो सिग्नेचर है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपलोड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो इस प्रकार से आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो जाता है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेव एंड प्रोसीड का, तो यहाँ से आपको सेव एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल मांगाता है, तो यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन का जो डिटेल है वो फिल कर देना है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट टाइप पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको बताना है कि आप अपने ग्रेजुएशन के ऑनर्स पेपर या सब्सिडी पेपर या पास कोर्स के हिसाब से पीजी में नामांकन लेने जाते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ग्रेजुएशन पूछा जाता है, तो अपने पीजी में नामांकन के लिए एमए, एमएससी या एमकॉम का सिलेक्शन किया होगा, तो उसी के अनुसार यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का फैकल्टी देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी पूछा जाता है, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी या बीकॉम किए हुए हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पासिंग ईयर पूछा जाता है, तो आपने जिस भी साल में ग्रेजुएशन पास किया है यहाँ से आपको इसी ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मार्क टाइप पूछा जाता है, तो आपका जो रिजल्ट है वो मार्क में आया है या सीजीपीए में आया है, यहाँ से आपको उसकी जानकारी दे देना है। यदि आप मार्क सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑब्टेन मार्क पूछा जाता है, आप जिस सब्जेक्ट से पीजी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया हुआ है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसा कि यदि आप अपने ग्रेजुएशन के ऑनर्स पेपर के हिसाब से ही पीजी में नामांकन ले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑनर्स पेपर में जितना नंबर आया हुआ है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद फुल मार्क पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपके ऑनर्स पेपर में जितने नंबर का एग्जाम हुआ था वो फुल मार्क आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप परसेंटेज पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक आपका जो परसेंटेज है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद एग्रीगेट ऑब्टेन मार्क पूछा जाता है, तो आपको ग्रेजुएशन में सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के जितना नंबर आया हुआ है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद ग्रैंड टोटल मार्क पूछा जाता है, तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के जितना नंबर का एग्जाम लिया जाता है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टोटल परसेंट है वो भी देखने को मिल जाएगा। सभी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ से आपको सेव एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पॉपअप फुल करके आता है, तो यहाँ से आपको ओके वाला बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जिसमें आपके ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है वो अपलोड करने के लिए बोला जाता है। इसके लिए यहाँ से आपको चूज पे क्लिक करके आपका जो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट है वो सिलेक्ट कर लेना
देना है। मार्कशीट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अपलोड का, तो यहाँ से आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका जो मार्कशीट है वो अपलोड हो जाता है। अब यहाँ से आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर कॉलेज प्रेफरेंस पूछा जाता है, तो आप जिस कॉलेज में नामांकन ले जाते हैं यहाँ से आपको उस कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको प्रेफरेंस बोलने जिस कॉलेज में आप पहले नामांकन ले जाते हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यदि आप दूसरा कॉलेज और तीसरा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो इसका वैसे छोड़ देना है। तो जैसा कि अभी हम 3 कॉलेज का सिलेक्शन कर चुके हैं, तो यहाँ से आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके फॉर्म का जो फाइनल प्रीव्यू है वो देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपको सभी डिटेल को अच्छे से मिला लेना है। और यदि आपको इसमें कोई भी मिस्टेक लगता है तो आपको गो बैक पे क्लिक करके उसको सुधार कर लेना है। और यदि सभी डिटेल सही है तो यहाँ से आपको आई कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जाता है कि आप कन्फर्म करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से पेमेंट टाइप पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको ऑनलाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से आपको उस माध्यम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको टोटल अमाउंट देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है। इसके बाद एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्रोसीड टू पे का, तो यहाँ से आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पेमेंट इंटरफेस ओपन होकर के आता है। इसके बाद यहाँ से आपको पे वाई कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके डेबिट कार्ड का नंबर फिल कर देना है। इसके बाद डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपके डेबिट कार्ड का जो सीवीवी नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से मेल लेटर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। इसके बाद आपके खाता में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो पेमेंट है वो इस प्रकार से वेरीफाई होगा, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। पेमेंट करते समय आपको किसी भी बैक बटन को नहीं दबाना है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद इस प्रकार से आपको सक्सेस का मैसेज देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से आपको बैक टू माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको एडिट और व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो आवेदन फॉर्म है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ से आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका जो प्रिंट आउट है वो निकाल करके आपको रख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप LLM PG फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपका जो आवेदन फॉर्म है वो भर दिया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।